नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो जानकारी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। हर व्यक्ति को इसे सुनना चाहिए। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को कौन से स्थान पर रखना चाहिए ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। और जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो कौन सा समय होना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू हमारे घर से सभी प्रकार की गंदगी का साफ करने का कार्य करती है। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। उस घर की सुख समृद्धि भंग हो जाती है। झाड़ू एक ऐसी चीज होती है जो हमारे घर को स्वच्छ रखती है। स्वच्छता के साथ हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। हमारे घर में झाड़ू की वजह से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, आपका भाग्य उदय होने का संकेत भी आपके झाड़ू में छुपा होता है। झाड़ू भी आपको यह संकेत देती है कि आप लोगों का भाग्य उदय कब होगा और कैसे होगा। जो लोग झाड़ू के इशारों को समझ जाते हैं, झाड़ू के संकेतों को समझ जाते हैं, उन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है और वो लोग झाड़ू के संकेत के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। झाड़ू के बारे में आपने हजारों लाखों वीडियो देखे होंगे। झाड़ू के बारे में आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन ये जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित है। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। इसलिए आप हो सके तो हमारे बताए गए उपायों पर जरूर अमल करें। हम ये आशा करते हैं कि यदि आप हमारी बातों पर अमल करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नसीब बदल जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इससे पहले जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सीधे आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। झाड़ू के बारे में हम एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को आप गौर से और ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इस पर अमल भी जरूर कीजिएगा। जो लोग जीवन में कुछ नहीं कर सके, जो लोग अपना पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों का कभी भाग्य उदय नहीं हुआ। ऐसे लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नगर में दो बहनें रहती थी। दोनों सगी थी। दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती है। बड़ी बहन समझदार थी और छोटी बहन नासमझदार। छोटी बहन किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेती थी। वो हर चीज को एक तरीके से मजाक तौर पर लेती थी, हर चीज को पाखंड समझती थी। बड़ी बहन शास्त्रों के बताए हुए बातों पर यकीन करते हुए अपने घर में झाड़ू लगाती, उन पर पूर्ण विश्वास करती थी। वह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाया करती और झाड़ू लगाने के बाद उस झाड़ू को एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख देती जिस स्थान पे किसी का पांव ना पड़े या किसी आने वाले मनुष्यों की या घर में रहने वाले सदस्यों की छाया तक ना पड़े। ऐसी जगह पर अपने झाड़ू को रख दिया करती। बड़ी बहन इस तरीके से झाड़ू को बड़े प्यार से और संभाल के रखती थी। उधर छोटी बहन मन मर्जी घर में झाड़ू लगाती और झाड़ू को वैसे कहीं पटक देती। इधर उधर झाड़ू पड़ी हुई समय के साथ लोगों के पाँव में लगती। आने जाने वाले लोग हर समय झाड़ू को कुचलते हुए निकलते, झाड़ू को ठोकर मारते हुए निकलते। इस तरीके से छोटी बहन झाड़ू की कोई देखरेख नहीं करती और कभी अपने घर में झाड़ू लगाती और कभी नहीं लगाती। इस तरीके से छोटी बहन के घर में बहुत सारी गंदगी भी रहने लगी। उधर बड़ी बहन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के वक्त अपने घर में झाड़ू लगाती, पूरे घर के जाले साफ करती और पूरे घर को स्वच्छ रखती। और शाम के वक्त जब 4 बजे का समय होता तो फिर से अपने घर में झाड़ू लगाती। और प्रिय दर्शकों, पूरे घर के साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को एक सुरक्षित स्थान पर रख देती। बड़ी बहन के घर में धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि उसके घर में हमेशा स्वच्छता रहती, कभी गंदगी नहीं रहती। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की सफाई किया करती थी, अपने रसोई घर की भी सफाई करती और स्नान ध्यान करने के बाद बड़ी बहन भोजन बनाया करती थी। इस वजह से उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, कुछ वर्ष निकलने के बाद बड़ी बहन एकदम लखपति बन जाती है, करोड़पति हो जाती है। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। अपने बच्चों को अच्छे से लालन पालन कर रही थी और अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाती कि झाड़ू को कभी भी
पाँव से मत मारना, मतलब झाड़ू पे कभी भी पाँव मत रखना। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए उसके बच्चे भी बड़े संस्कारी होते हैं। उधर उसकी छोटी बहन हमेशा झाड़ू को पाँव में रखती, पाँव से कुचलती। छोटी बहन के घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है और धीरे धीरे उनके घर में दुख दरिद्रता आ जाती है। उसके घर से माँ लक्ष्मी का निवास खत्म हो जाता है। माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ के चली जाती है। अब छोटी बहन के घर में हमेशा दुख पीड़ा बनी रहती है, गरीबी से जूझते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं रहता। तब वो बड़ा परेशान हो जाती है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता, क्योंकि मदद करने का भी एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम ये होता है कि जिन लोगों के पास आमदनी होती है, जिन लोगों के पास कोई रोजगार होता है, जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, उन लोगों को हर कोई पैसा दे देता है, उन लोगों की हर कोई मदद कर देता है। लेकिन जो लोग गरीबी से जूझते हैं, जो लोग निर्धन होते हैं, जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता, जिन लोगों के ऊपर हजारों लाखों रुपए का कर्जा होता है, आए दिन उनके घर पे कर्जा मांगने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करता। उन लोगों से उनके खास मित्र, सगे संबंधी, भाई बहन भी बच के निकल जाते हैं। अब वो छोटी बहन अपने पड़ोसी से मदद की गुहार लगाती, अपने परिवार वालों से मदद की गुहार लगाती, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अंततः छोटी बहन परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस गरीबी से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। वो एक दिन अपने पति से कहने लगती है कि पतिदेव, ऐसा हम क्या करें जिसके कारण हमारी गरीबी खत्म हो जाए। यदि हमारी गरीबी खत्म नहीं होती तो हमें आत्मदाह कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दो छोटी छोटी नवजात उसके पास बच्चे थे। अपने दोनों बच्चों को लेकर और अपने पति के साथ आत्महत्या करने के लिए रवाना हो जाती है। तभी किस्मत की बात है, उसके घर पे अचानक उसकी बड़ी बहन आ जाती है। जब उसकी बड़ी बहन उसके घर पर आती है तो देखती है कि उसकी छोटी बहन तो बहुत ही निर्धन है। वह फूट फूट के रोने लगती है, कहने लगती है, बहना, पता नहीं हमारे नसीब में ऐसा क्या लिखा है जो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता। माँ लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई है, इसलिए हमारे घर में इतनी दुख दरिद्रता छा गई है। हम लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है, बहना, आत्मदाह करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान एक ही होता है कि आप अपनी गलतियों पर गौर करें। तुम अपने घर में क्या गलती कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारे घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। तब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर लेकर आती है और अपने घर को दिखाती है। जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर को देखती है तो कहने लगती है कि मेरी बात को अब गौर से सुनो। सबसे पहले अपने घर में स्वच्छता रखना शुरू करो। ये जितनी भी गंदगी पड़ी है, इधर उधर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कहीं पे कचरा पड़ा है, कहीं पे बीड़ी पड़ी है, कहीं पे कागज पड़े हुए हैं, इन सभी को साफ करो। छोटी बहन अपने घर की पूरी सफाई करती है और अपने बड़े बहन के वो पूरे नियम को पालन करती है जो बड़ी बहन उसे शास्त्रों के हिसाब से बताती है। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है, तुम अपने घर में जब भी झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले उसे उचित स्थान पर रखो, ताकि झाड़ू आने जाने वाले लोगों के पाँव के नीचे ना आए, उनको ठोकर ना लगे। दूसरा नियम ये बताती है कि जब भी घर में झाड़ू लगाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ। यदि शाम के वक्त झाड़ू लगानी हो तो सूर्य अस्त होने से पहले लगा दो। सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी गुनाह होता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कुछ झाड़ू के नियम वो अपने बहन को बताती है। तब वो छोटी बहन बड़ी बहन की बातों के नियमों का पालन करती है और धीरे धीरे उसका भी भाग्य उदय होने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है, उसके घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, आपको ये समझ आ गया होगा कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक क्यों होती है और झाड़ू हमारे सुख समृद्धि के लिए, हमारे यश वैभव के लिए कितना लाभकारी होता है और कितने काम की चीज़ भी होती है। ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आप भी अपने घर में ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों पर जरूर गौर करें, ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत जल्द हो सके और आपके भी दुख दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।